नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट को कैमरे पर शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी चंद्रभान। और आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से बात करेंगे कर्नाटक की। अब विधायक दल का नेता डीके शिव कुमार को चुन लिया गया है, यानी उनकी ताजपोशी जो है वो तय है। 3 जून को 4 से 5 बजे का समय उन्हें गवर्नर हाउस की तरफ से मिला गया है शपथ ग्रहण के लिए। अब जो जानकारी मोटा मोटी आ रही है कि 9 से 14 के बीच में कुछ मंत्रियों की शपथ ग्रहण जो है वो हो सकती है। और पहले इस तरह का एक थॉट प्रोसेस चल रहा था कि डिप्टी सीएम जो है वो बनाए जाएं, ताकि जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है, उसको कांग्रेस पार्टी भली भांति तरीके से साध सके और आने वाले 2028 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कम से कम ये सोशल इंजीनियरिंग या जातीय गणित के लिहाज से जो है एक संदेश दे पाए। लेकिन अब सूत्रों के हिसाब से जो हमें जानकारी मिल रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी डेप्यूटी सीएम ना बनाए। अब इसकी एक वजह है कि डीके शिव कुमार जो कि सीएलपी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, क्योंकि थॉट प्रोसेस ये है मोटा मोटी कि इतने सारे सीनियर लोग हैं, किसको डिप्टी सीएम बनाया जाए और किसको छोड़ा जाए। फिर अगर बनाने से और छोड़ने से जो है एक और नई तरह का समीकरण जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो एक थॉट प्रोसेस तो ये है। और उसके अलावा बड़े सीनियर नेता हैं जैसे जी परमेश्वर हैं, उनको आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, फिर बाकियों को बनाएंगे, तो किस तरह का समीकरण रहेगा। तो मोटा मोटी अब सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ले दे करके शायद ये हो कि डिप्टी सीएम्स ना बनाए जाएं। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव जो है वो महज 2 साल की दूरी पर है, और कांग्रेस पार्टी ने ये जो पूरा बदलाव किया है, डीके शिव कुमार को कमान दिया है, ये 2028 के लिहाज से ही दी गई है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि डीके शिव कुमार की लीडरशिप में अगले चुनाव में जाना जो है वो ज्यादा मुफीद होगा, बजाय इसके कि सिद्धारमैया के चेहरे के साथ जाएं। क्योंकि डीके शिव कुमार रिसोर्सफुल हैं, उनको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना बखूबी आता है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि डीके शिव कुमार के नाम पर 2028 का चुनाव जो है वो लड़ा जाए। तो अब डेप्यूटी सीएम नहीं होंगे, ऐसा मोटा मोटी लग रहा है अभी कि शायद नहीं हो। इसके अलावा 9 से 14 के बीच में अभी 32 की स्ट्रेंथ है जो असेंबली है, जहां पर मंत्रियों की जो बनाए जा सकते हैं कर्नाटक में। तो अभी हमें बताया जा रहा है कि मोटा मोटी जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं उन्हीं के नेताओं का जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा, और फिर बाद में राज्यसभा चुनाव के बाद में एक एक्सपेंशन जो है वो किया जाए। अब ऐसी जानकारी आ रही है कि सोमवार को फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, सिद्धारमैया साहब और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तमाम पोर्टफोलियोज के एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग भी दिल्ली पहुंचेंगे, अपनी बात आला कमान को रखेंगे। और आला कमान ने भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों से लिस्ट मांगी है कि दोनों को क्या लगता है कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, और दोनों ने अपनी लिस्ट जो है वो आला कमान को सौंप दी है। तो सोमवार का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि दोनों ही खेमे जो हैं अब चाहते हैं कि अपने अपने लोगों को वो जो है वो कैबिनेट में एडजस्ट करा दें। अब जो अगली लड़ाई है वो इसी बात की होगी। अब तक का ट्रांजिशन जो है आप देखेंगे तो एकदम स्मूथ तरीके से रहा। जिस तरह से सिद्धारमैया साहब को बोला गया, उन्होंने तुरंत इस्तीफा जो है उस बात पर वो राजी हो गए। उसके बाद जो सीएलपी की बैठक हुई वो भी बड़े स्मूथ तरीके से, जिस तरह से पहले खबरें चल रही थी कि शायद सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के नाम पर अग्री नहीं करेंगे, या कोई तीसरा नाम आ जाएगा, खरगे जी का नाम आ जाएगा, या फिर जी परमेश्वर का नाम आ जाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा स्मूथ सा ट्रांजिशन अब तक कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला, जो डीके शिव कुमार की जो सीएलपी के विधायक दल के नेता उनको चुन लिया गया। तो अब मोटा मोटी जो मेन है वो कैबिनेट का है, और सिद्धारमैया साफ तौर पर चाहते हैं कि उनके बेटे यतेंद्र को जो है वो कैबिनेट में अच्छे पोर्टफोलियो दिया जाए। एजुकेशन और मेडिकल और एजुकेशन जैसे पोर्टफोलियोज की उन्होंने डिमांड की है। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे बड़े जो नेता हैं, जो सीनियर मंत्री हैं, अब हमें तो जानकारी मिल रही है कि 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों की पुरानी कैबिनेट से जो है वो छुट्टी होने वाली है, और पुरानी कैबिनेट से मुश्किल से 10 से 11 लोग ही जो है वो पुरानी कैबिनेट के इस नई कैबिनेट में रिपीट हो सकते हैं। बाकियों को सबको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है, ऐसे जो है हमें कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। और उनका मानना है कि संगठन में ले जाकर के इन लोगों को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, ये जो नेता हैं, ये संगठन में जाकर के उसकी मजबूती के लिए काम करें। इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव है। अब सिद्धारमैया साहब क्योंकि लगातार मना करते आ रहे हैं, उनको नहीं
कंटिन्यू वो नहीं दिल्ली की पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो अब ऐसे में मोटा मोटी जो नाम चल रहे हैं राज्यसभा के लिए कर्नाटक से, उसमें वाई एस शर्मिला का हमें बताया जा रहा है कि मोटा मोटी नाम जो है उनका लगभग तय हो गया है। आंध्र प्रदेश की अभी वो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको बताया जाता है जब वो आई थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ज्वाइन की थी, तो कांग्रेस की तरफ से उनको वायदा किया गया था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। लिहाजा अब इस लॉट में कर्नाटक से वाई एस शर्मिला का ऐसा माना जा रहा है लगभग राज्यसभा जाना कर्नाटक से तय है। इसके अलावा जो नाम चल रहा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो शॉर्ट नेम है मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा से जाना कर्नाटक से। और इसके अलावा एक नाम चल रहा है बीवी श्रीनिवास का, जो कि डीके शिव कुमार के करीबी माने जाते हैं। वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय जो युवा कांग्रेस है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका भी नाम चल रहा है, ओबीसी समाज से आते हैं और डीके शिव कुमार के करीबी हैं। इससे पहले केजे जॉर्ज के नाम पर ज़रूर इस तरह की एक अटकलें लगाई जा रही थी कि केजे जॉर्ज जो हैं वो शायद राज्यसभा आ जाएं और फिर उनके बेटे को वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा करके कैबिनेट में इंडक्ट कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि केजे जॉर्ज वहीं बने रहेंगे राज्य की राजनीति में और दिल्ली आने की संभावना उनकी थोड़ी कम ही लग रही है। ऐसे में बीवी श्रीनिवास का एक नया नाम है जो ऐड हुआ है, जो ओबीसी कोटे से एक युवा चेहरा है जिनको कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। अब राज्यसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो झारखंड से जो है, क्योंकि एक सीट इंडिया ब्लॉक के कोटे से कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, तो इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं कि पवन खेड़ा को शायद झारखंड से कांग्रेस पार्टी जो है अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनावों का बनाए। मध्य प्रदेश से कमलनाथ साहब बहुत ही इच्छुक हैं राज्यसभा आने के लिए, तो ऐसे में देखना होगा क्योंकि वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं या सीपीपी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनसे भी थोड़े दिन पहले मुलाकात की थी। फिर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी उन्होंने मुलाकात की और वो आला कमान को बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो राज्यसभा आने के इच्छुक हैं। तो मध्य प्रदेश से अभी तो मोटा मोटी कमलनाथ देखना होगा कि उनको कांग्रेस पार्टी क्या राज्यसभा लाने में इच्छुक है, क्योंकि उनका नाम जो है अभी फ्रंट रनर्स में एक तरीके से आप कह लीजिए चल रहा है राज्यसभा के लिए। नीरज डांगी राजस्थान से जो अभी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, उनका नाम भी चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी शायद उनको एक बार फिर से राजस्थान से ही रिपीट करे बतौर अपना राज्यसभा उम्मीदवार। डांगी समाज से वो आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या नीरज डांगी को कांग्रेस पार्टी वहां से रिपीट करती है। पवन खेड़ा का नाम अब झारखंड से ज़रूर चलने लगा है कि उनको शायद झारखंड से कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करे। हालांकि झारखंड में अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, क्योंकि 24 विधायक उनके पास हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार की राह जो है थोड़ी मुश्किल ज़रूर वहाँ पर होगी, तो देखना होगा। और मध्य प्रदेश में भी अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए थोड़ी मुश्किलें जो है वो वहाँ पर हो सकती है और क्रॉस वोटिंग की संभावना ज़रूर बनी रहेगी। तो ये देखना होगा कि अंत में क्या कांग्रेस पार्टी करती है। बहरहाल कर्नाटक का जो डीके शिव कुमार, हम आपको बता दें कि बहुत ज्योतिषाचार्य में उनका बहुत भरोसा है और वो जो लाइफ के बड़े डिसीजंस हैं उनको लेकर के ज्योतिषाचार्य से अपने कंसल्ट करके ही कोई भी बड़ा काम मुहूर्त के हिसाब से वो चीज़ें करते हैं और वो इन सब चीज़ों में बहुत भरोसा रखते हैं। इनफैक्ट नवंबर में भी एक बार बड़ी सुगबुगाहट चली थी कि भाई डीके शिव कुमार को उनके ज्योतिषाचार्य ने कहा है एक स्पेसिफिक डेट देकर कि इस डेट तक अगर आप ये आपका बेस्ट टाइम है और इस डेट में आप मुख्यमंत्री बनने के आपके पूरे आसार हैं। तो अभी भी जो है उन्होंने अपने ज्योतिषाचार्यों से कंसल्ट किया है और जो बेस्ट डेट और बेस्ट टाइमिंग मिली है उसके हिसाब से जो है वो समय रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का। तो डीके शिव कुमार जो हैं अगले मुख्यमंत्री, वो कलिगा समाज से जो है डीके शिव कुमार आते हैं और कोरबा समाज से सिद्धरमैया हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और एक तरीके से जो वोकालिगा समाज है वो मोटा मोटी अगर कर्नाटक की राजनीति को देखा जाए तो वहाँ पर जेडीएस का माना जाता है कि अच्छा प्रभाव देवेगौड़ा साहब का और उनके परिवार का है वोकालिगा समाज में, वो खुद वोकालिगा समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का जो जेडीएस का एक अच्छा खासा चंक जो है वोकालिगा वोटर्स का, वो डेडिकेटेड वोटर है जेडीएस का। लेकिन बाकी जो बचा हुआ है वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ जो है बढ़ जाता है 50-50%। अब कांग्रेस को उम्मीद है
कि डीके शिव कुमार के आने की वजह से ये जो वोकालिगा वोट बैंक है ये ज़रूर कांग्रेस पार्टी के साथ लामबंद हो जाएगा डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने से। और ये जो कोरबा कम्युनिटी के वोट्स अगर कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है ये वोकालिगा के नए वोट बैंक से डीके शिव कुमार की वजह से हो सकता है, ऐसा कुछ लोग जो है वो मानते हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अहिंदा पॉलिटिक्स जिस तरह से सिद्धरामैया ने की, अल्पसंख्यक हिंदू बैकवर्ड्स और इसके अलावा दलित समाज के लिए वो जाने जाते थे, और कोरबा का जो कॉम्बिनेशन है अहिंदा का वो उन्होंने बनाया, तो अब वो कोरबा कम्युनिटी का बड़ा चेहरा, ओबीसी का बड़ा चेहरा, हालांकि उन्होंने दिल्ली आने का ऑफर नहीं लिया है, वो कह रहे हैं कि वो एक एमएलए की तरह भांति जो है वहाँ पर राज्य में काम करेंगे। तो अब देखना होगा, क्योंकि आने वाले कल सोमवार की अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सिद्धरामैया भी दिल्ली आ रहे हैं और बाकी जो बड़े लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं टिकट के कर्नाटका से, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो ऐसे में सोमवार का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कौन लोग हैं जिनको कैबिनेट में रिटेन किया जाएगा, कौन से नए लोग हैं जिनको कैबिनेट में इंडक्ट किया जाएगा, कौन से लोग हैं जिनको संगठन में शिफ्ट किया जाएगा, राज्यसभा के लिए कौन आएंगे, इसके अलावा एमएलसीज में कौन जो हैं चेहरे होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी एक सोशल इंजीनियरिंग का, एक बैलेंस का जो है मैसेज ज़रूर देना चाहेगी अपनी इस जो कर्नाटक की कैबिनेट है उससे और बाकी संगठन में तमाम चीज़ें करके। तो सोमवार के दिन देखते हैं किस तरह का घटनाक्रम होता है, कौन कौन दिल्ली में आकर के कैंप करते हैं और किस तरह से यहाँ से कर्नाटक की राजनीति आगे बढ़ती है, और कैसा डीके शिव कुमार का कार्यकाल रहता है, किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं और किस तरह से वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो वहाँ पर करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके सवाल भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिन ज़रूर कर्नाटक की राजनीति के लिए में बड़े दिलचस्प होंगे, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति और डीके शिव कुमार का जो विज़न है कर्नाटक के लिए वो भी समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।